सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू जावा 42 FJ, जिसका कंपैरिजन करेंगे भाई ओल्ड जावा 42 से। सो डिटेल में बात करने वाले हैं इन दोनों बाइक्स को लेकर कि इनमें फीचर्स वाइज आपको क्या क्या डिफरेंस मिलेगा, कितना प्राइस का डिफरेंस मिलने वाला है, और अगर आप 2024 में किसी भी एक बाइक को बाई करने का प्लान कर रहे हो तो वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी रहने वाली है, उन सभी चीज़ों की बातें डेफिनेटली भाई इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जावा 42 के ओल्ड मॉडल की, तो जावा 42 ओल्ड मॉडल आपको दो वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल होता था, जिसमें आपको सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल ABS दोनों के ऑप्शंस मिल जाते थे। 7 कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 1.98 से, एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है बेस वेरिएंट का, और टॉप एंड मॉडल का प्राइस आपको अराउंड मिलेगा 2,15,000 के करीब, जिसमें आपको स्पोक्स व्हील्स और सिंगल चैनल ABS बेस वेरिएंट में मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ जावा 42 FJ मॉडल की, तो जावा 42 FJ मॉडल में आपको मिलेंगे आप 4 वेरिएंट्स और 5 कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। अभी जो आप मॉडल देख रहे हो ये टॉप एंड से नीचे वाला मॉडल है, जिसका प्राइसिंग आपको अराउंड 2,15,000 के करीब मिलने वाला है। बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है 1,99,000 के प्राइसिंग के साथ। तो प्राइस वाइज अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बेस मॉडल दोनों ही बाइक्स के अराउंड सेम प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। बट अगर आप जाते हो जावा 42 के ओल्ड मॉडल में तो ये मिलेगा सिंगल चैनल ABS के साथ। वहीं जावा 42 का न्यू मॉडल जो है वो आपको ड्यूल चैनल ABS एज ए स्टैंडर्ड फीचर के साथ अवेलेबल होने वाला है। बट बेस मॉडल में आपको मिलेंगे स्पोक्स व्हील्स, वहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के फ्रंट से लुक की। तो फ्रंट से अगर आप जावा 42 के ओल्ड मॉडल को देखोगे तो यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प सेक्शन है वो हेलोजन यूनिट के साथ अवेलेबल हो जाता है, और जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे आपको फुल जो हेलोजन यूनिट है वो अवेलेबल होगी। बाकी साइड इंडिकेटर्स को देखोगे तो आपको राउंड शेप के ही अवेलेबल होने वाले हैं, और जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। वहीं अगर आप देखोगे 42 FJ मॉडल को तो यहाँ पे जो हेडलैम्प सेक्शन है वो आपको फुल LED अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको 42 की जो मैंशनिंग है, बैजिंग है, वो जस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी साइड इंडिकेटर्स आपको जो है वो भी यहाँ पे राउंड शेप के अवेलेबल होंगे। बट क्वालिटी वाइज ये जो साइड इंडिकेटर्स हैं आपको ज़्यादा बेटर मिलेंगे। यहाँ पे आपको LED मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं हैलोजन बल्ब के, बट यहाँ पे आपको जो कवर है वो मिलेगा ट्रांसपेरेंट कवर। बाकी आप सस्पेंशंस को देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक यूनिट। बट न्यू 42 FJ में यहाँ पे आपको मिलेंगे 41 mm डाया के टेलीस्कोपिक फोक्स। अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन वाइज भी दोनों बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ ओल्ड मॉडल की तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90/90 का टायर सेक्शन, और 18 इंचज़ के जो अलॉय व्हील्स हैं वो अवेलेबल होंगे, और अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। वहीं अगर बात करें 42 FJ की तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स अगर आप टॉप एंड मॉडल में जा रहे हो। बाकी बेस मॉडल में जैसा कि मैंने बताया स्पोक्स व्हील्स ही अवेलेबल होंगे। ब्रेकिंग सिस्टम वाइज और डिस्क साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे। 42 FJ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगी 320 mm की डिस्क साइज़। वहीं अगर मैं बात करूँ 42 की ओल्ड मॉडल की तो यहाँ पर आपको मिलेगी 280 mm की डिस्क साइज़। तो नो डाउट भाई ब्रेकिंग सिस्टम वाइज 42 FJ एक बेटर ऑप्शन रहेगा। जावा 42 के अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा 334 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन। परफॉर्मेंस फिगर्स की अगर बात करते हैं तो ये इंजन जनरेट करता है अराउंड 29.17 PS की पावर और 29.6 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स असिस्टेंट स्लिपर क्लच यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। वही अगर बात करें 42 की तो यहाँ पे आपको मिलेगा 94.7 cc का सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन। परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें अगर इस इंजन की तो ये इंजन जनरेट करता है अराउंड 26.94 PS की पावर और 26.84 जो Nm का टॉर्क है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो परफॉर्मेंस फिगर्स वाइज डेफिनेटली 42 FJ एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 PS की ज़्यादा पावर और 3 Nm का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें मीटर कंसोल की तो मीटर कंसोल वाइज आपको दोनों ही बाइक्स सेम मिलेंगी। दोनों ही बाइक्स में आपको जो LCD मीटर कंसोल है वो अवेलेबल होगा। सो डिज़ाइन वाइज फीचर्स वाइज LCD मीटर कंसोल आपको सेम ही मिलने वाले हैं। टॉप से अगर मैं बात करूँ तो टॉप से अगर आप फ्यूल टैंक को देखोगे ना तो 42 का जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा। यहाँ पर आपको 13.2 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी, और डिज़ाइन जो है ना वो कुछ इस टाइप का रहेगा। जावा की जो बैजिंग है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें जावा 42 के FJ मॉडल की तो यहाँ पे आपको जो फ्यूल टैंक है ना वो ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। इसका जो डिज़ाइन है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। 42 का आपके जो डीकॉल्स हैं वो कुछ इस टाइप करेंगे। जावा के आपको बैजिंग जो है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी। बाकी ऑफसेट टाइप का जो फ्यूल टैंक रिफिलर है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 42 FJ में अराउंड आपको मिलेगी 790 mm की सीट हाइट। वहीं अगर बात करें 42 की तो यहाँ पर आपको मिलेगी अराउंड 788 mm की सीट हाइट। तो 2 mm की जो सीट हाइट है वो 42 में थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। बाकी मिड पैनल्स ऑलमोस्ट आपको दोनों ही बाइक्स में सेम मिलने वाले हैं। एग्जॉस्ट नोट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो आपको स्ट्रेट मिलेगा। वहीं अगर आप देखोगे ना 42 FJ के तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको अपस्ट्रैप टाइप का मिलने वाला है। तो ख़राब रोड या फिर जो पानी का इशू आता था वो आपको 42 में फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सीट को भी देखोगे ना, सीट के डिज़ाइन को, तो यहाँ पे जो सीट है वो थोड़ी सी आपको शॉर्ट मिलेगी।
राइडर की जो सीट है वो वाइड मिल जाती है, बट पिलियन की सीट थोड़ी सी आपको 42FJ के कंपेयर में थोड़ी सी कम वाइड मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे जो ग्रैब होल्डर है आपको सिंगल साइड ही मिलेगा, बट अगर आप जाते हैं 42FJ में तो यहाँ पे आपको डबल साइडेड जो ग्रैब होल्डर हैं वो अवेलेबल होंगे। तो ये जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा पिलियन के कंफर्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो 42FJ डेफिनेटली बेटर ऑप्शन रहेगा कंपेयर टू जावा। अब अगर आप रियर पैनल्स को देखोगे ना, रियर के फेंडर को देखोगे, तो इसका जो फेंडर है वो आपको मेटल के साथ अवेलेबल होगा, और जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। लाइट जो है वो आपको LED मिलेगी, कॉम्पैक्ट मिलेगी, लाइट वाइज दोनों ही बैग सेम रहेंगी। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया साइड इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब के साथ अवेलेबल होंगे। बाकी रियर की जो टेल टाइड है वो थोड़ी सी आपको लॉन्ग यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है वो आपको राउंड शेप का मिलेगा। भाई अगर आप जाते हो ना 42FJ में, तो यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टर है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का अवेलेबल होने वाला है, और थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे जो रियर फेंडर है वो जस्ट आपको मिलेगा। अब अगर बात करूँ मैं टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन वाइज काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। जावा 42FJ में फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 100/90 का टायर सेक्शन, वही 42 में आपको मिलेगा 90/90 का टायर सेक्शन। रियर साइड की अगर मैं बात करूँ तो 42 में आपको रियर साइड में मिलेगा 120/80 का, और 42FJ में मिलने वाला है अराउंड आपको 140 का अल्ट्रा वाइड टायर सेक्शन। तो टायर सेक्शन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इन दोनों बाइक्स में आपको मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंस फिगर्स का मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी हैंडल बार को अगर आप देखोगे तो हैंडल बार दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल पाइप हैंडल बार अवेलेबल होगा। आई थिंक जो वाइडनेस है वो भी आपको दोनों ही बाइक्स में सेम मिलेगी। स्विचेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पास का स्विच मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर्स ऑन, यहाँ पर आपको इंजन के स्विच, हज़ार स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन, और एक इन्फो बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिनकी हेल्प से आप ट्रिप मीटर्स और जो सारी चीज़ें हैं वो मीटर कंसोल में चेकआउट कर सकते हो। वहीं अगर आप जाते हो जावा 42FJ में, तो यहाँ पे आपको स्विचेस वाइज डेफिनेटली डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको मोड और सेट का बटन मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम और स्टेट बीम इस साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा, साइड इंडिकेटर्स का ऐसा, हॉर्न का ऐसा बटन मिलेगा। बाकी सेंटर में आपको जावा की मेंशनिंग मिलने वाली है। यहाँ पर आपको इंजन के स्विच, हज़ार स्विच और सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है वो भी कुछ इस टाइप का यहाँ पे दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल होगा। बाकी आप रियर से अगर आप दोनों बाइक्स को देखोगे ना, तो नो डाउट जावा 42FJ एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी कलर वाइज दोनों ही बाइक्स में आपको अच्छे खासे जो कलर ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं। तो ये था इन दोनों बाइक्स का एक छोटा सा कंपैरिजन। बाकी बाइक आपको कौन सी अच्छी लग रही है फीचर्स वाइज, कलर वाइज, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली जावा 42FJ एक बेटर ऑप्शन रहेगा कंपेयर टू जावा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। बाकी बाइक कैसी लगी, कलर ऑप्शन कैसे लगे, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।